बारिश अब भी हॉस्टल की छत पर हल्की हल्की गिर रही थी। जीवू अपनी खिड़की के पास बैठे दूर कहीं देख रहा था, उसी दिशा में जहां कुछ देर पहले हैन्यूल खड़ा था। उसकी आंखों में वो शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूं। इतना छोटा वाक्य, लेकिन जीवू के लिए शायद दुनिया का सबसे भारी, सबसे खूबसूरत सच। वो पहली बार किसी के शब्दों में सुकून महसूस कर रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि वो सिर्फ एक आइडल नहीं, एक इंसान भी है, और शायद किसी के लिए खास भी। उसी रात करीब 2 बजे जीवू का फोन वाइब्रेट हुआ। हैन्यूल, सोए नहीं? जीवू के होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। जीवू, नींद नहीं आ रही। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, हैन्यूल, क्या मैं नीचे आ जाऊं? जीवू का दिल एक पल को रुक गया। वो क्या बोले? हाँ, नहीं, कैमरे, मैनेजमेंट, स्कैंडल, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कब उसके उंगलियां चल पड़ीं। जीवू, आ जाओ। 2 मिनट बाद जीवू नीचे लॉन्ज एरिया में खड़ा था, और हैन्यूल धीरे से अंदर आया, हुडी पहने, बाल थोड़े बिखरे, चेहरा बारिश से हल्का गीला। जीवू ने पहली बार उसे इतना करीब देखा, और उतना खूबसूरत। हैन्यूल ने मुस्कुराकर पूछा, डर तो नहीं लग रहा कि कोई देख लेगा? जीवू ने हिम्मत करके जवाब दिया, तुम्हें देखकर किस चीज से डर लगेगा? हैन्यूल एक पल को रुक गया। उसने वो नज़र जीवू पर डाली जो किसी को भी पिघला दे। तुम खतरनाक होते जा रहे हो, जीवू। उस रात दोनों की बातें सुबह 5 बजे तक चलती रहीं। दर्द, डर, सपने, हंसी और छोटी छोटी खुशियां। उस रात 2 दिलों के बीच की दूरी आधी रह गई। अगली सुबह कंपनी में सब गुस्से से भरे थे। एक स्टाफ चिल्ला रहा था, किसने लॉन्ज में कैमरा बंद किया था? जीवू के कदम रुक गए। हैन्यूल की सांस अटक गई। दोनों को पता था वो रात कैमरों में दिखनी चाहिए थी, लेकिन कैमरे ऑफ थे। स्टाफ बोला, सिर्फ एक ही लड़का पिछले 24 घंटे में नीचे गया था, नाम आया है हैन्यूल। जीवू का दिल धक से बैठ गया। वो समझ गया कि हैन्यूल मुसीबत में फंसने वाला है, उसकी वजह से। जीवू तुरंत आगे आया, कैमरा मैंने बंद किया था। सब स्तब्ध। मैनेजर चिल्लाया, जीवू, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? जीवू ने पहली बार अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए, हैन्यूल के लिए, खुद को दांव पर लगा दिया। दोनों साइड में खड़े हो गए। हैन्यूल फुसफुसाया, तुम पागल हो गए हो? क्यों बोला ऐसा? मुसीबत तुम पर आएगी, जीवू ने धीमे से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो। हैन्यूल की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी वजह से पनिश नहीं हो सकता, तुम आइडल हो, जीवू। तुम्हारी इमेज, तुम्हारी करियर। जीवू धीरे से मुस्कुराया, मेरा करियर मैं फिर बना लूंगा, लेकिन तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। हैन्यूल उसकी ओर देखता रह गया, जैसे ये सुनने की उसे उम्मीद थी, और फिर भी नहीं थी। उसने पहली बार जीवू का हाथ पकड़ा, हल्का सा, कांपता हुआ। तुम मेरे लिए इतने क्यों इम्पोर्टेंट हो? जीवू का जवाब धीमे से आया, क्योंकि तुम वो हो जिसके साथ मैं बन सकता हूं। हैन्यूल की आंखें बंद हो गईं। उसने जीवू का हाथ थोड़ा और कस लिया। कंपनी ने फैसला किया, जीवू को 1 हफ्ता डॉम में रहकर प्रैक्टिस से दूर रहना होगा। हैन्यूल को चेतावनी दी गई। दोनों के दिल भारी थे, क्योंकि सारी मुसीबत सिर्फ एक मासूम रात की वजह से आ गई थी। लेकिन जीवू को कोई अफसोस नहीं था। उसे अब साफ साफ दिख रहा था कि वो किस ओर जा रहा है, और शायद हैन्यूल भी। जीवू ने हैन्यूल को रूफटॉप पर बुलाया। शहर की रोशनी, हवा, दूर दूर तक फैला सियोल दोनों की धड़कनों को और तेज कर रहा था। जीवू ने पहली बार इतनी हिम्मत जुटाई। हैन्यूल, अगर मैं कहूं कि मुझे। उसके शब्द अटक गए। हैन्यूल उसके सामने खड़ा था, हवा में उसके बाल हल्के उड़ रहे थे। जारी रखो, जीवू ने निगलकर कहा, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, शायद जरूरत से ज्यादा। हैन्यूल ने उसकी आंखों में झांका, मेरी भी यही हालत है, जीवू। जीवू का दिल धड़कना भूल गया। हैन्यूल, वो और कुछ बोल पाता इससे पहले। हैन्यूल ने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ लिया, धीरे से, नरमी से, जैसे वो किसी अनमोल चीज को छू रहा हो। मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं होने दूंगा। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ जाएगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जीवू की आंखें चमक उठीं। और तुम भी मेरे साथ रहोगे? जीवू ने बिना हिचक बोले, हमेशा। कुछ पल खामोशी में गुजर गए। फिर हैन्यूल ने जीवू को अपनी ओर खींचा, बहुत हल्के से, जैसे पूछ रहा हो कि तुम रोकना चाहो तो रोक सकते हो। लेकिन जीवू नहीं रुका। दोनों के माथे एक दूसरे से टिक गए। उनकी सांसें मिलीं, दिलों की धड़कनें एक हो गईं। हैन्यूल ने फुसफुसाया, क्या मैं? जीवू ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ। और उसी पल उनका पहला चुंबन हुआ, धीरे, कोमल, भावनाओं से भरा, जैसे 2 टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे में सुकून पा रही हों। पूरी सियोल जैसे उस पल थम गई। ठीक है, मैं उसी कोरियन बीएल रोमांटिक ड्रामा का पूरा माहौल और वही भावनाएं रखते हुए पार्ट 3 शुरू करता हूँ। कहानी पहले जैसी ही सिनेमैटिक, इमोशनल और डीप रहेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
चुंबन खत्म होते ही दोनों कुछ सेकंड तक खामोश खड़े रहे। न बोल पाने की हालत, न समझ पाने की। जीवू की सांसें अभी भी कांप रही थीं। हैन्यूल के हाथ अभी भी उसके चेहरे पर रुके थे। सबसे पहले जीवू ने हल्के से मुस्कुराया। यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ है। हैन्यूल ने उसका हाथ थामा। मुझे भी नहीं, लेकिन ये सही लग रहा है। बहुत सही। हवा तेज बह रही थी, पर जीवू के गाल अजीब तरह से गर्म थे। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी के सामने नाजुक होना इतना बुरा नहीं होता, शायद खूबसूरत होता है। दोनों नीचे आ रहे थे जब अचानक छत के एक कोने में लगे एक छोटे कैमरे की लाइट ब्लिंक करती दिखी। जीवू रुक गया। ये कैमरा पहले तो नहीं था। हैन्यूल ने पास जाकर देखा। ये कंपनी का ऑफिशियली रजिस्टर्ड कैमरा नहीं था। हम दोनों सच झट से समझ गए। कोई उन्हें फॉलो कर रहा था, कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। जीवू का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। हैन्यूल, अगर ये फुटेज बाहर गया तो हमारी लाइफ। रुक जाओ। हैन्यूल ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम साथ हैं, हम इसे साथ में संभालेंगे। तुम अकेले नहीं हो। हैन्यूल के उस एक वाक्य ने जीवू का डर आधा कर दिया। अगली सुबह कंपनी में एक मीटिंग रखी गई। सीईओ ने गुस्से में कहा, किसी ने हमारे डॉम और रूफटॉप पर कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्ड किया है। हमें शक है कि ये किसी स्टाफ या ट्रेनी का काम है। जीवू और हैन्यूल दोनों एक दूसरे को छुपकर देख रहे थे। उन्हें डर था कि सच पकड़ा न जाए, लेकिन डर से ज़्यादा एक चीज़ अब मजबूत थी, उनका रिश्ता। पहली बार जीवू ने सोचा, अगर दुनिया जान भी ले तो क्या। दोनों ने सीधा मिलने से बचना शुरू किया, लेकिन प्यार छुपाया नहीं जाता। कभी जीवू प्रैक्टिस के दौरान पानी लेने के बहाने स्टोर रूम में जाता और हैन्यूल पहले से वहां इंतजार करता मिलता। कभी हैन्यूल कैफेटेरिया से निकलते वक्त जीवू की उंगलियों को हल्के से छू जाता, इतना हल्का कि कोई देख भी ना पाए, लेकिन इतना गहरा कि जीवू पूरा दिन मुस्कुराता रहे। कभी जीवू की हुडी हैन्यूल पहन लेता और दोनों बस आंखों से एक दूसरे को कह देते, मैं यहाँ हूँ। उनका रिश्ता गहरा हो रहा था, धीमा, सुरक्षित, खूबसूरत। जीवू का एक इंटरव्यू वायरल हुआ। पत्रकार ने पूछा, आपकी जिंदगी में क्या किसी खास के लिए जगह है? जीवू मुस्कुराया, हाँ, किसी के लिए जगह है, लेकिन अभी नाम नहीं बता सकता। फैन क्लब और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आइडल जीवू शायद किसी को डेट कर रहा था। हैन्यूल ने वीडियो देखा, उसका दिल धड़क उठा। क्या जीवू ने उसी के बारे में बात की? लेकिन उसे डर भी लगा, अगर लोग अंदाज़ा लगाने लगे तो। उस रात जीवू ने फिर हैन्यूल को रूफटॉप बुलाया। हैन्यूल पहुंचा तो देखा, जीवू अकेले खड़ा था। शहर की लाइट्स चेहरे पर गिर रही थीं। वो परेशान लग रहा था। हैन्यूल पास आया। क्या हुआ? जीवू धीरे से बोला, अगर एक दिन तुम्हारी वजह से मेरी करियर खत्म हो गया तो क्या तुम खुद को ब्लेम करोगे? हैन्यूल का दिल चुप गया। जीवू, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जीवू ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में भी नहीं डालना चाहता, और मुझे डर है कि हम दोनों इस दुनिया के हिसाब से गलत हैं। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर हैन्यूल ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अगर दुनिया कहे कि हम गलत हैं तो दुनिया गलत है, हम नहीं। जीवू की आंखें भर आईं। तुम इतना कैसे कर लेते हो? इतनी हिम्मत कैसे? हैन्यूल मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दोनों के माथे धीरे से टच हुए। एक पल जो पूरे सियोल से ज़्यादा गर्म था। अगली सुबह सोशल मीडिया पर एक शौक फैल गया। एक वीडियो वायरल हो रहा था, दो लड़कों का रूफटॉप पर खड़े होना, एक दूसरे को गले लगाते हुए। रोशनी कम थी लेकिन चेहरा थोड़ा सा जीवू जैसा दिख रहा था। कंपनी में हड़कंप मच गया। सीनियर मैनेजर ने तुरंत घोषणा की, ये वीडियो फर्जी है, हम लीगल एक्शन लेंगे। सबको चुप रहना होगा, लेकिन जीवू और हैन्यूल को पता था, ये फुटेज उसी कैमरे से है। दोनों की धड़कनें तेज थीं। जीवू बोला, हैन्यूल, अब क्या होगा? हैन्यूल ने उसका हाथ पकड़ा, जो भी होगा हम साथ झेलेंगे, तुम अकेले नहीं हो। उसी रात वे चुपके से एक छोटे पार्क में मिले, जहां कोई नहीं आता। जीवू ने पहली बार हैन्यूल को गले लगाया, बहुत कसकर, जैसे टूटने से बचा रहा हो। मुझे डर लग रहा है, जीवू ने फुसफुसाया। डरो मत, हैन्यूल ने उसकी पीठ सहलाई। मैं हूँ, हम हैं, और हमारा प्यार किसी स्कैंडल से छोटा नहीं है। जीवू उसकी छाती से लगा हुआ बोला, तुम्हारे साथ मुझे खुद को ठीक लगता है। पहली बार लगता है कि मैं सिर्फ आइडल नहीं, एक इंसान भी हूँ, और तुम मुझे वैसे ही देखते हो जैसा मैं हूँ। हैन्यूल ने उसकी थोड़ी उठाई। जीवू, हाँ, मैं तुमसे। उसने रुककर उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवू की सांसें रुक गईं, उसकी आंखें चमक उठीं, दिल भर आया। उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत देर कर रहे थे ये बोलने में, और उसने हैन्यूल को पूरे दिल से चूम लिया, गहरा, सच्चा, बिना डर के। रात की हवा उनके चारों ओर नाच रही थी, तारे जैसे मुस्कुरा रहे थे। उनके बीच का प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं था, एक सच था, एक ताकत, एक वादा।
सुबह उठते ही जीवू के फोन पर नोटिफिकेशन की बारिश हो रही थी। हैशटैग जीवू स्कैंडल, हैशटैग हु इज द बॉय, हैशटैग रूफटॉप वीडियो। फैंस दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। कुछ कह रहे थे ये जीवू नहीं हो सकता, कुछ कह रहे थे अगर ये सच हो भी तो भी हम उसे प्यार करते हैं। लेकिन हेटर्स वो तेजी से हमला कर रहे थे। कमेंट्स पढ़ने में जीवू के हाथ कांप रहे थे, सीने में जैसे कुछ भारी रख दिया गया हो। उसे लगा वो डूब रहा है। तभी फोन बजा, हैन्यूल की कॉल। जीवू ने कांपती आवाज में उठाया। हैन्यूल, मैं ये सब, मुझे पता है, मैंने सब देखा है। जीवू तुम कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। उसके शब्दों में ऐसी मजबूती थी कि जीवू की सांस थोड़ी धीमी हुई। दरवाज़ा खुला और हैन्यूल अंदर आया। जीवू उसके आते ही खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधे हैन्यूल के सीने से लग गया, कसकर। मुझे लगता है सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें मुसीबत में डाल रहा हूँ। हैन्यूल ने तुरंत उसे पकड़ा। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ गलत नहीं है, तुम्हारा प्यार कोई गलती नहीं है। जीवू की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन अगर ये वीडियो पूरी तरह साफ हो गया तो, अगर लोग तुम्हें पहचान गए तो। हैन्यूल ने उसके आंसू पोंछे। अगर दुनिया हमें देख ले तो देखने दो, मैं छुपकर नहीं जीना चाहता। जीवू कम से कम तुमसे प्यार छुपाकर नहीं। जीवू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम मेरे लिए सब कुछ खोने को तैयार हो? हैन्यूल मुस्कुराया। अगर जरूरत पड़ी, हाँ। कंपनी ने दोनों को बुलाया। सीईओ ने गुस्से से कहा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? कमरा ठंडा पड़ गया। जीवू चुप था। हैन्यूल ने उसकी ओर देखा, उसे लगा जीवू डरेगा। लेकिन जीवू ने गहरी सांस ली और पहली बार बहुत धीरे, बहुत साफ कहा, हाँ, कुछ चल रहा है। कमरा चौंक गया। मैनेजर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा करियर, कॉन्ट्रैक्ट सब बर्बाद हो जाएगा। जीवू ने नजरें नीची की। अगर प्यार छुपाकर जीना पड़े तो वो करियर मेरे किसी काम का नहीं। हैन्यूल की आंखों में चमक आ गई। उसके जीवू ने उसके लिए दुनिया से लड़ने की शुरुआत कर दी थी। सीईओ ने सख्त आवाज में कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो तुम दोनों एक दूसरे से दूरी रखो या जीवू को ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। कमरे में सन्नाटा। जीवू का दिल बैठ गया। हैन्यूल की सांस रुक गई। जीवू ने सोचा, ये उसका सपना है, उसकी माँ का सपना, उसका पूरा जीवन। क्या वो सब खो देगा? उसकी आंखें भर आईं। मैं नहीं जानता क्या करूं। उस रात दोनों पार्क में बैठे थे। सर्द हवा थी लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जीवू टूटी आवाज में बोला, हैन्यूल, अगर तुम चाहो तो हम ये सब खत्म कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर खत्म हो। हैन्यूल ने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ा। जीवू, ये सब इसलिए नहीं खत्म होगा। तुम्हारी करियर अगर बर्बाद हो भी गई, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। जीवू कांप गया। लेकिन तुम्हें कोई क्यों मानेगा? तुम कौन हो मेरे लिए? हैन्यूल ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। मैं वो हूँ जो तुमसे प्यार करता है और जिसे तुम्हारी परवाह किसी भी करियर से ज्यादा है। जीवू की आंखों से चुपचाप आंसू गिरते रहे। हैन्यूल, क्या हम दुनिया के खिलाफ लड़ पाएंगे? हैन्यूल ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। अगर तुम मेरे साथ हो तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। कुछ देर बाद जीवू ने फुसफुसाते हुए कहा, हैन्यूल, हाँ, क्या मैं तुम्हें एक बार, थोड़ा देर तक गले लगा सकता हूँ? हैन्यूल मुस्कुराया, जितनी देर चाहो। जीवू उठकर हैन्यूल की गोद में जा बैठा। उसकी गर्दन में बाहें डालकर हैन्यूल ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। जीवू की सांसें धीमी हो गईं। दोनों चांद की रोशनी के नीचे एक ही धड़कन में जी रहे थे। दुनिया थोड़ी देर के लिए गायब हो चुकी थी। जीवू ने धीमे से कहा, अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हैन्यूल ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि ये प्यार सिर्फ हमारा नहीं है, ये वो सच है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। दोनों के होंठ एक बार फिर मिले। लंबा, गहरा, प्यार से भरा चुंबन, जैसे दो टूटे दिल आखिरकार अपनी जगह पा चुके हों। स्कैंडल बढ़ रहा था। फैंस, हेटर्स, मीडिया सब जीवू को निशाना बना रहे थे। इसी बीच कंपनी की सिक्योरिटी टीम ने फुटेज के सोर्स का पता लगा लिया। सीईओ ने जीवू और हैन्यूल दोनों को ऑफिस बुलाया। हमें पता चल गया है कि वीडियो किसने लीक किया था। दोनों की सांसें रुक गईं। सीईओ ने स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाया। सन हो, जीवू के ही ग्रुप का दूसरा मेंबर, वही जिसने हमेशा जीवू की पॉपुलैरिटी से जलन रखी थी। हवा भारी हो गई। जीवू ने अविश्वास से कहा, सन हो, उसने ऐसा क्यों किया? सीईओ ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसे लगता था कि तुम ही सारी अटेंशन ले जाते हो और उसने मौके का फायदा उठाया। जीवू की आंखों में दर्द उतर आया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसी के साथ स्टेज शेयर करने वाला, उसे भाई कहने वाला, उसे इस तरह तोड़ देगा। हैन्यूल की मुट्ठियां कस गईं। उसने अपनी जलन के लिए जीवू की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। ये क्राइम है। सीईओ बोला, हम लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन
सोशल मीडिया पर जो तूफान उठ चुका है, उससे हमें बचने के लिए कुछ करना होगा। जी वू ने धीरे पूछा। क्या? सीईओ ने कहा। तुम्हें हैन्यूल से दूरी बनानी होगी, अन्यथा हम तुम्हें ग्रुप से निकाल देंगे। कमरे में खामोशी गिर गई, भारी, दम घोंटने वाली। जी वू कमरे से बाहर आया तो हिल चुका था। उसने हैन्यूल की ओर देखा, वो आंखें भरी हुई थीं। हैन्यूल, मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो ये सब खत्म हो जाएगा। हैन्यूल ने हल्के से उसका चेहरा पकड़ा। अगर तुम चाहो तो मैं खुद दूर हो जाऊंगा, जी वू। तुम्हारा सपना तुमसे ज्यादा कीमती है। जी वू ने तुरंत उसका हाथ हटाया। आंसू आंखों में आ गए। नहीं, तुम ये कैसे बोल सकते हो? तुम मेरी केयर हो, मेरी ताकत हो और मेरा प्यार हो। हैन्यूल का गला भर आया। लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। जी वू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरा करियर अगर प्यार नहीं सह सकता, तो वो करियर किस काम का? पहली बार जी वू ने प्यार को चुना, कंपनी की इजाज़त के बिना। जी वू ने अचानक लाइव इंटरव्यू का फैसला किया। मैनेजर पागल, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। जी वू बोला, सच बताने में कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटता। लाइव शुरू होते ही हजारों कमेंट्स आने लगे। एंकर ने सीधे पूछा, जी वू, रूफटॉप वीडियो में दिखने वाला लड़का, क्या वह आपके लिए खास है? जी वू ने गहरी सांस ली। दिल थरथरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर अब गायब था। हाँ, वह मेरे लिए खास है। इंटरनेट टूट गया। स्टूडियो में सन्नाटा। एंकर ने पूछा, क्या आप उसे पसंद करते हैं? जी वू मुस्कुराया। होंठ कांप रहे थे, पर दिल मजबूत था। मैं उसे सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। इंटरनेट पर दंगल छिड़ गया। कुछ लोग चीखने लगे, कुछ खुशी से रो पड़े। हैन्यूल लाइव देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने फुसफुसाया, जी वू, तुमने ये मेरे लिए किया। इंटरव्यू अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि स्टूडियो का दरवाज़ा खुला। स्टाफ रोकते रोकते थक चुके थे। अंदर आया हैन्यूल, लाइव कैमरों के सामने। जी वू स्तब्ध। हॉल में सब फुसफुसाने लगे, क्या ये वही है? ओह माय गॉड, बीएल स्कैंडल असली है। हैन्यूल जी वू के पास जाकर खड़ा हो गया, माइक्रोफोन पकड़ा और बोला, मैं हैन्यूल हूँ, और जो जी वू ने अभी कहा वो झूठ नहीं है। हाँ, मैं वही लड़का हूँ, और मैं उससे पूरे दिल से प्यार करता हूँ। स्टूडियो चुप। इंटरनेट फट चुका था। जी वू की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये वही था जिसका उसे डर था, लेकिन ये वही भी था जिसकी उसे ज़रूरत थी। दोनों कैमरों के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। एंका हक्का बक्का। जी वू फुसफुसाता है, हैन्यूल, तुम पागल हो। हैन्यूल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए हाँ। अगले 24 घंटे इंटरनेट पर सपोर्ट 1000 गुना बढ़ गया। फैंस ने हैशटैग जीवहन्यूलव ट्रेंड करा दिया। LGBTQ जोड़ कम्युनिटी ने खुलकर दोनों का सपोर्ट किया। कई कोरियन सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, लव इज नॉट ए स्कैंडल। कंपनी को मजबूर होकर स्टेटमेंट देना पड़ा, वी सपोर्ट देयर पर्सनल चॉइसेस। जी वू को ग्रुप से नहीं निकाला गया। हैन्यूल का कॉन्ट्रैक्ट भी सुरक्षित रहा। वो सब क्योंकि दोनों ने सच बोलने की हिम्मत की थी, और प्यार में हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। 2 हफ्ते बाद दोनों सियोल नदी के पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा बह रही थी। जी वू ने हैन्यूल के कंधे पर सिर रखा। तुम्हें पता है, अगर तुम उस इंटरव्यू में ना आते तो मैं टूट जाता। हैन्यूल ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा, तुम मेरी दुनिया हो। जी वू मुस्कुराया, तो फिर वादा करो, जो भी आएगा हम साथ लड़ेंगे। हैन्यूल ने उसकी आंखों में देखा, हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारी तरह। जी वू ने फुसफुसाया, सरंघाई। हैन्यूल मुस्कुराया, नाडू, सरंघी, दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। एक लंबा, खूबसूरत कोरिया के आसमान के नीचे 2 दिलों ने दुनिया को हरा दिया था, और प्यार ने जीत हासिल की।